me click. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों। मैं निट साहब सभी का क्राइम अब तक फैमिली में फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज की जो सच्ची घटना है वह रिश्तों को तार तार करती है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या की श्री राम कॉलोनी में रहने वाली एक शिक्षिका की है, जिसका नाम सुप्रिया वर्मा था, जो अपने पति और माँ के साथ रहती थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उस शिक्षिका के घर पर कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चल रहा था, ऊपर लेबर काम कर रही थी। घटना 1 जून 2022 की है और 1 बजे के लगभग उस दिन उसका पति और माँ बैंक गए हुए थे। अचानक जब वह बैंक से वापस लौटे तो देखकर दंग रह जाते हैं। उसकी पत्नी खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। 32 वर्षीय शिक्षिका का उसी के घर में बड़ी बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया था। यह देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। जैसे तैसे वह तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस मौकाए वारदात पर पहुंचती है और शुरुआती जांच पड़ताल शुरू करती है। पुलिस को जांच में ऐसा कोई भी सुराग नहीं मिल पाता है जिसके बिना पर वह कातिल तक पहुंच पाती। पुलिस ने फिर आसपास के एरिया के सभी सीसीटीवी को कैमरों को खंगालना शुरू कर दिया। पता चलता है कि उनके घर एक लड़का आया हुआ था, लेकिन कैमरे में उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसने जो शर्ट पहनी हुई थी वह कैमरे में साफ तौर पर देखी जा सकती थी। अब यही एक जरिया रह गया था पहचान करने का पुलिस के पास। पूरे शहर में पुलिस दुकानों पर पूछताछ करती है। 1 महीने में लगभग उसने 400 दुकानों पर जांच पड़ताल की, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगा। अब जरिया बचा था ऑनलाइन पता करने का। ऑनलाइन शॉपिंग साइट से पता करने की कोशिश शुरू होती है। सभी ऑनलाइन साइट्स की डिटेल खंगाली गई। 1 जुलाई 2022 को पता चलता है कि घटना से 2 माह पूर्व कॉलोनी के ही एक लड़के ने फ्लिपकार्ट से एक शर्ट ऑर्डर की थी और शर्ट की डिलीवरी उसे दे दी गई थी। क्योंकि अब पुलिस को उसका एड्रेस और नाम पता चल चुका था, इसलिए पुलिस उस लड़के के पास पहुंचती है और जैसे ही उसने पुलिस को देखा और वह भागने लगता है। पुलिस ने उसे पकड़ा और पूछा कि तुम क्यों भाग रहे थे, तो इधर उधर की बातें करने लगा। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ शुरू की तो उसने बताना शुरू किया। फिर वह जो बताता है वह बहुत ही हैरान कर देने वाला। वो कहते हैं ना कि इंसान जब बहुत ज़्यादा दिमागी रूप से थक जाता है तो वह ज़रूरत से ज़्यादा फ़ोन का इस्तेमाल करने लगता है। यह शिक्षिका भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती थी। एक दिन उसकी बात उसी के कॉलोनी के एक लड़के से होने लगती है, जिसका नाम हर्ष था, जिसकी महज उम्र 16 वर्ष थी और शिक्षिका की उम्र 32 साल थी। अपनी से दूनी उम्र की औरत से बात करने लगा। बात करते करते दोनों में इस कदर नज़दीकियां बढ़ जाती हैं। जब उस महिला के घर पर कोई ना होता था तो उस वक्त वह लड़के को बुलाती और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती थी। धीरे धीरे 2 साल का वक्त गुजर गया। वक्त का पता न तो हर्ष को चला और न ही सुप्रिया को। लेकिन अब हर्ष इन बातों से तंग आ चुका था। वह अब सुप्रिया से कहने लगा कि अब ना तो वह उससे मिल सकता है और ना ही बात करना चाहता है, क्योंकि इन सब में पढ़ के उसकी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही है और वह इन सब चीज़ों से उसका मन भर गया है। और सुप्रिया उससे कहती है कि अब वह माँ बनने वाली है और यह बच्चा किसका है उसे ठीक से नहीं पता है। ये जांच आने में ही पता चलेगा। अगर वह नहीं मानेगा तो वह सबको बता देगी कि ये बच्चा हर्ष का है। तो हर्ष कहता है कि अब नहीं मिल सकता, ना ही बात कर सकता हूँ। पर वो शिक्षिका नहीं मानती है। उसने लड़के को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। अगर तुमने बात नहीं मानी और मिलने नहीं आए तो मैं तुम्हारे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ वायरल कर दूंगी। लड़का डर जाता है और फिर वह उससे दोबारा मिलने लगता है। यह सिलसिला फिर से चलने लगता है। एक दिन उसका पति और माँ बैंक गए हुए थे, तभी ये लड़का वहाँ पहुँचता है और गुस्से में उसका कत्ल कर देता है। वह बताता है कि उसने पीछे से एक धारदार हथियार से उस पर हमला किया और वह जब तक मर नहीं गई तब तक उस पर हमला करता रहा। चूँकि उस औरत के पेट में 5 महीने का बच्चा भी था तो दोनों की ही मौके पर मौत हो जाती है और फिर हर्ष वहाँ से भाग जाता है। अब पुलिस इस केस की तहकीकात करती है और लड़के को जेल भेज दिया जाता है। क्योंकि वह लड़का नाबालिग था और इसे ध्यान में रखते हुए उसी स्तर से कार्रवाई की जाती है। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
कि इस कत्ल के पीछे गलती किसकी थी, शिक्षिका सुप्रिया वर्मा की या फिर हर्ष की। हमें आपका इंतज़ार रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।